जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, जिसको कोई आग नहीं लगा सकता, जिसको कोई हवा नहीं सुखा सकती, जिसको कोई जल नहीं भिगो सकता, वो राम कहां रहते हैं? हमारी आत्मा में रहते हैं। ये आत्मा ही उस राम का असली घर है और हम उस घर में नहीं जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। हम कहां जा रहे हैं? जो इंसानों ने बनाए हैं, जो इंसानों ने बना दिए हैं, हम उसको राम जी का घर समझ बैठे। अरे जिसने अखंड ब्रह्मांड बना दिया, क्या वो एक अपना मकान नहीं बना सकता था? जिसने तुम्हारे मकान बनवा दिए, उसका मकान तुम चंदे से बना रहे हो। अपना मकान कभी तुमने चंदे से नहीं बनाया, तुम परमात्मा भगवान का मकान चंदे से बना रहे हो। हैरानी होती है सोच सोच के, कमाल हो गई। अज्ञानता। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनाओ, कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। अरे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ये हम ही लग पड़े अपने आप। और उन्होंने क्या कहा हम वो समझ ही नहीं पाए। कृष्ण जी ने गीता में भरपूर आत्म ज्ञान दिया और सबको जगाया, सबको, पूरे विश्व को, कि अपनी आत्मा को पहचान लो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा शरीर पल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। जिस दिन ये छोड़ देगी ना शरीर को, उस दिन मिट्टी में मिल जाएगा। भले तुम कितने बड़े सेठिया क्यों ना हो, बड़े बड़े मकानों में रहने वाले क्यों ना हो, भले तुम कितनी लाखों करोड़ों की गाड़ियों में क्यों ना घूमते हो, लेकिन तब तक ही घूम रहे हो जब तक आत्मा साथ है, इस शरीर के साथ है। जैसे ही शरीर का साथ छोड़ा, तुम्हें कार से निकाल के कहां लेटा देंगे? जमीन पे, जमीन पे लेटा देंगे तुम्हें। करोड़ों की गाड़ी से, मकानों से निकाल देंगे तुम्हें। समझ लो, इससे पहले कि तुम्हें निकाल दिया जाए, आत्म ज्ञान को जान लो। अगर आत्म ज्ञान को जान लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। अब ये आत्म ज्ञान को जानना और हमारे जो पुराने अवतार हुए हैं उनका नाम जपना, क्या एक ही बात है? बस इस पे विचार करना है। पुराने अवतार कौन कौन से थे हमारे? विष्णु जी का पहला अवतार मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कछुए का अवतार, कुरुम अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार श्री राम का अवतार। आठवां अवतार कृष्ण जी का अवतार। नौवां अवतार महात्मा बुद्ध का अवतार। अब तुमने ये जानना है केवल कि जो पहले चले गए उनका नाम जपने से क्या मेरी मुक्ति हो सकती है? बस तुमने इतना जानना है। और मेन तुमने केवल दो अवतारों को पकड़ रखा है, एक राम जी, एक कृष्ण जी। सबसे मेन यही दो चल रहे हैं और महामंत्र बन गए इनके नाम पे। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। और बाकी के 7 अवतार, हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे वो भी तो अवतार हैं। मछली को तुम दे तड़का, दे चूल्हा, दे तड़का, दे चूल्हा। और पहले अवतार को तो तुम भून भून के खा रहे हो। और जिस गाय का अवतार कभी विष्णु जी ने लिया नहीं, तुम उसको कह रहे हो हमारा मैया है, हमारी माता है। और जो अवतार वो ले चुके हैं उसको दे तड़का लगा लगा के, अरे नमक थोड़ा ज्यादा डाल देना, बढ़िया वाला मसाला डालना। तुम अवतारों को खा रहे हो। कमाल कर दी। अभी कोई बंदर को डंडा मार दे तो वायरल कर देते हैं, हनुमान जी को डंडा मारा गया है। और मछली का, कछुए का क्या, जंगली सुअर का बना बना के अचार बिक रहा मार्केट में, उसका क्या? वराह अवतार कहां चला गया हमारा? किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कली काल कर रहा है।
कभी नाम सुना कलिकाल का? सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सबसे बड़ा राक्षस कौन है? रावण, कंस। ये पैरों की धूल भी नहीं है। किसकी? कलिकाल की। कभी तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है, कलिकाल का। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है, कलिकाल के साथ युद्ध होने वाला है। तुम्हें राम और कृष्ण जी ने जिससे युद्ध किया उनके नाम तो पता है। रावण का नाम पता है, हिरण्यकश्यप का नाम पता है, कंस का नाम पता है। क्यों? क्योंकि ये कहानियां जा चुकी हैं, पुरानी फिल्में चली गई, तुमने देख ली, तुम्हें पता है। अब जो आने वाली है उसके बारे में बताओ जरा। जो नई फिल्म कोई आने वाली है, तुम उसके बारे में जान ही नहीं सकते जब तक वो खुद ना बताए। इसीलिए छोटा सा ट्रेलर दिया जाता है। नई फिल्म कोई आने वाली हो तो 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेलर दिया जाता है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि फिल्म में होने क्या वाला है। समझ लो, इसी प्रकार एक ट्रेलर भी तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली है। अब 10वें अवतार की बात करते हैं। 9 अवतारों की तो खूब पूजा हो गई। बताओ 10वें अवतार की आरती किसने गाई है? बताओ जरा। 10वें अवतार की आरती किसे याद है? 10वें अवतार की फोटो कौन पूज रहा है? सब उनकी पूजा कर रहे हैं जो स्टोरियां बीत चुकी हैं, जो अवतार जा चुके हैं, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में कल्याण किससे होगा? कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ा हुआ है। इसका मतलब 9 सफाई करने वाले आए थे, सफाई नहीं हो पाई। समझ लो, राम जी आए, कृष्ण जी आए, युग पलट गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज पाप और बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी कौन पूरा करेगा? वो कमी कल की अवतार पूरा करेंगे। तब जाके कलयुग में फिर सतयुग आएगा। समझ लो, यही कल की भगवान, यही कल की अवतार इस दुनिया का आखिरी अवतार है। आखिरी, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण क्या है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बाद सबको सत्य और असत्य का पता चल जाएगा, और कोई भी असत्य का साथ नहीं देगा। तो आगे किसी के आने की जरूरत ही नहीं है। आगे किसी के आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद विवेकी हो जाओगे। तुम खुद समझ जाओगे कि मुझे ठगने कौन आया है। तुम खुद ही बच जाओगे उससे। इसलिए आखिरी अवतार कल की अवतार बोला गया। अब हिंदुओं में तो समझ में आ गया जी, आखिरी अवतार कल की अवतार आएगा। मुसलमानों में वो तो किसी अवतार को ना मानते। वो तो ना पहला माने, ना दूसरा माने, ना 5वां 7वां 10वां क्या मानेंगे। तो मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी। क्या कर दिया? नाम बदल दिया। मोहम्मद साहब ने नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया उनका? इमाम मेहंदी आएंगे। अब मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे, इस दुनिया में सत्य का झंडा फहराएंगे, इस दुनिया से सारे लड़ाई झगड़े असत्य का नाश कर देंगे। तो ईसाई, अब ईसाई बच गए। ईसाई का कौन सफाया करेगा भाई? उसके जो धर्म में गंदगी आ गई है उसका कौन साफ करेगा? तो वहां पर भी जगह नहीं छोड़ी है। वहां बोला जीसस दोबारा आएंगे, जीसस सेकंड कमिंग, वो संसार में दोबारा आएंगे। और उसके बाद ये जितने भी झगड़े, जितनी भी लड़ाइयां इन नामों के ऊपर हो रही हैं, ये सब खत्म कर देंगे। और उसके बाद सारी दुनिया में एक सत्य की स्थापना करेंगे। ये बोला गया है ग्रंथों में। आज भी मोबाइल पे सर्च करोगे ना, कल की अवतार, इमाम मेहंदी, जीसस सेकंड कमिंग, ये सारी कहानियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अब यहूदी बच गए। यहूदी क्या बोल रहे हैं? यहूदियों में इलियास का नाम लिया गया। इलियास वापस आएगा।
और इस सारे संसार को सत्य से जोड़ देगा। तो गुरु ग्रंथ साहब क्या बोल रहा है? गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि अभी तुम मेरी बात भले नहीं समझ में आ रही तुम्हारे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब मर्द का चेला इस पूरे विश्व में सत्य का झंडा गाड़ के जाएगा। उसको मर्द का चेला बोल दिया, वही है, एक ही है। कल की अवतार कह लो, इमाम मेहंदी कह लो, जीसस सेकंड कमिंग कह लो, मर्द का चेला कह लो। और महात्मा बुद्ध वालों में क्या बोला गया? वो बच गए। उसमें क्या बोला गया कि मैं तो एक बुद्ध हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बुद्धा और आएगा। और उसका नाम क्या बोला गया? मैत्रेय बुद्ध। सर्च करके देखना कभी कि जब इस संसार में मैत्रेय बुद्ध आएंगे, नाम देखो क्या रखा है, मैत्रेय। मैत्रेय यानी दोस्ती, मित्रता करवाने आएंगे। ये धर्मों के नाम पे जो सब बट चुके हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैनी, ये सब में जो फूट पड़ चुकी है, ये फूट खत्म करवा के सब में मित्रता करवाएंगे। उसी का नाम मैत्रेय बुद्ध रखा गया है। समझ लो, हमारे कबीर वाणी में क्या आता है? हमारी कबीर साहब की वाणी में नौतम सूरत का जिक्र आता है कि नौतम सूरत आएंगे और सारे संसार को फिर से एक कर देंगे। नौतम का मतलब क्या होता है? नया, यानी ऐसा नया ज्ञान लेके आएंगे कि सारे पुराने ज्ञान फीके पड़ जाएंगे। तुम्हारे सामने 100 पुरानी शर्ट और एक नई शर्ट रख दी जाए, कौन सी उठाओगे? तुम्हारे सामने पुरानी पैंट रख दी जाए 100 और एक नई पैंट रख दी जाए, पुरानी 1000 साड़ियां रख दी जाए फटी पुरानी और एक नई रख दी जाए, तो क्या उठाओगे? नई। इसलिए उसका नाम नौतम सूरत रखा गया। गरीबदास जी क्या बोलते हैं? गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कल्कि अवतार का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया है? निःकलंक अवतार का नाम लिया है। निःकलंक क्यों बोला? निःकलंक का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। तो 10वां अवतार कौन है? जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। कलंक का मतलब क्या होता है पता है? ये दाग होते हैं, कलंक यानी दाग। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई यज्ञ जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर। यानी जो जन्मता और मर जाता है, ये 2 दाग हो गए, जन्मना मरना, खाना पीना और भोग करना, ये 4 दाग हो गए। इन चारों दागों में कौन आता है? शरीर। यानी 10वां अवतार कोई शारीरिक अवतार नहीं होगा, वो आत्मिक अवतार होगा, क्योंकि आत्मा में कोई कलंक लग ही नहीं सकता। इसलिए उसका नाम निःकलंक अवतार रखा गया कि उसमें कोई कलंक लग ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी घोड़े पे बैठा दिया। आप देखोगे कल्कि अवतार को घोड़े पे बैठा दिया, हाथ में तलवार ले ली। अब ये घोड़ा और तलवार कहां से आ गए? अगर वो आत्मा है तो घोड़ा क्या है? घोड़ा है तुम्हारी अकल का घोड़ा। कहते हैं ना, दौड़ा ले जितने घोड़े दौड़ाने तूने अकल के, उनका अकल का घोड़ा है। और तलवार कौन सी है? विवेक की तलवार। क्या करेगी? सत्य सत्य का निर्णय करेगी, काटती चली जाएगी सबको। जहां असत्य होगा सबका सफाया, और जहां सत्य होगा वही बचेगा। इसलिए बोला गया कि कल्कि अवतार जब आएंगे तो कलयुग में सतयुग ले आएंगे। समझ लो, कलयुग यानी ये झूठ फरेब, ये चोरी, ये डाका, और सतयुग यानी जब तुम सत्य को धारण कर लोगे, सबसे प्रेम करोगे, बिना कपट के, बिना छल के, सब में मालिक का स्वरूप समझोगे, तब सब एक हो जाएंगे। और तब होगा युग परिवर्तन, जो अभी होने वाला है। समझ लो, होने वाला है। तो विवेक की तलवार तुमने पकड़नी है, अकल के घोड़े तुमने दौड़ाने हैं। तो तुम क्या बन जाओगे? तुम ही कल्कि हो जाओगे।